हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिस्टा क्लासेज। आज है 23 अगस्त 2020 और 23 अगस्त 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आतंकवाद के पीड़ितों की याद और उनकी श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। अभी हाल ही में 21 अगस्त को आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, 21 अगस्त। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 21 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म यानी आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर में आतंकवाद की वजह से घायल, मौत का शिकार हुए लोगों, उनके पीड़ितों और प्रभावितों को सम्मान, उन्हें समर्थन और सहायता देने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 अगस्त को दुनिया भर में मनाया जाता है। इसके अलावा जो पीड़ित होते हैं उनके साथ हुए हादसे के बारे में बताने के लिए और लोगों को अपने बचने के अनुभव के बारे में जताने के लिए भी संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस इन्होंने अपनी भागीदारी में नॉट फॉरगेटन स्टोरीज ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म पर एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम इस बार 2020 में आयोजित किया है। आपको याद रखना है। अब यूएन की बात है तो यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को ही दुनिया भर में यूनाइटेड नेशन डे भी मनाया जाता है। इसका वर्तमान समय में हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और यूएन के वर्तमान समय के महासचिव तो यही हैं, एंटोनियो गुटेरस। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए किस देश की सरकार के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो बुंदेलखंड यानी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे वर्षा नहीं होती है, जहाँ पे सूखा पड़ता है, आपने सुना होगा जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है यानी बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है, वहाँ पे अब जल के संकट को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में इजराइल के साथ एक सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, इजराइल। हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए इजराइल गवर्नमेंट के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों सरकारों के बीच साझेदारी बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संकट की समस्या का समाधान करना है। ये बुंदेलखंड जैसे पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकियों जैसे ड्रिप सिंचाई से क्षेत्रीय किसानों की सहायता करेगा। इसके अलावा ये परियोजना बुंदेलखंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में पानी की कमी की समस्या से भी निपटेगा और देश के बाकी हिस्सों के लिए भूजल प्रबंधन, साथ में सिंचाई और पीने योग्य जल प्रबंधन के लिए एक आदर्श योजना भी बनाएगा। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बुंदेलखंड के जो किसान हैं वो अपनी खेती नहीं कर पाते हैं सिर्फ सूखा की वजह से। बुंदेलखंड की जो भूमि है वो बिना जल से यानी जल की कमी की वजह से बंजर पड़ी रहती है। कई कई बरसों तक वहाँ की भूमि बंजर पड़ी रहती है, जिससे वहाँ के जो किसान हैं और जो वहाँ के छोटे कृषक हैं वो भुखमरी का शिकार होते हैं। और इन्हीं सबको अब दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने इजराइल के साथ समझौता किया है। अब उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और आनंदीबेन पटेल जो कि मध्य प्रदेश की भी गवर्नर हैं, ये उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं। इजराइल के वर्तमान समय के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किसने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम नामक एक कार्यक्रम लॉन्च किया है? अभी हाल ही में HSBC ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम नामक एक कार्यक्रम लॉन्च किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, HSBC। हाल ही में HSBC इंडिया द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शीर्षक कार्यक्रम शुरू किया गया। ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को विशेष रूप से कारपोरेट ग्राहकों के लिए लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत बैंक डिपॉजिट का उपयोग ग्रीन पहल और पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। ये स्कीम मात्र व्यवसायों और परियोजनाओं को वित्त पोषित करेगी जो कम कार्बन, जलवायु लचीला और सतत अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांसिस्को एसुयो को लगातार तीसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में फ्रांसिस्को एसुयो को इक्वेटोरियल गिनी का लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, इक्वेटोरियल गिनी। फ्रांसिस्को पास्कल इविग्वे ओबामा एसुयो इनका पूरा नाम है, आपको याद रखना है। इन्हीं को लगातार तीसरी बार इक्वेटोरियल गिनी राज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। इससे पहले एसुयो सरकार ने 14 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति को आलोचना के बाद राष्ट्रपति तेओडोरो ओबियांग को अपना इस्तीफा सौंपा था और अभी इन्होंने दोबारा से फ्रांसिस्को पास्कल इविग्वे ओबामा एसुयो ने दोबारा से इक्वेटोरियल गिनी का पदभार यहाँ के प्रधानमंत्री का ग्रहण कर लिया है। अब बात है इक्वेटोरियल गिनी की, तो उसकी राजधानी है मलाबो, इसकी करेंसी है मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक और इसके वर्तमान समय के राष्ट्रपति हैं तेओडोरो ओबियांग और प्रधानमंत्री तो यही बन गए हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस द्वारा कोरोना महामारी के दौरान एक संकल्प बुजुर्गों के लिए नामक अभियान चलाया जा रहा? तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की पुलिस द्वारा एक संकल्प बुजुर्गों के नामक अभियान चलाया जा रहा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के छतरपुर पुलिस द्वारा राज्य में कोरोना महामारी के दौरान एक संकल्प बुजुर्गों के नामक अभियान चलाया जा रहा है। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम यानी वृद्धों के प्रतिबद्धता वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान घरों में अकेले रहने वाले बुजुर्गों और असहाय लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस द्वारा बुजुर्ग व्यक्तियों के भोजन से लेकर के उनके स्वास्थ्य तक की देखभाल भी की जा रही है। साथ ही ये अभियान मध्य प्रदेश पुलिस के आदर्श वाक्य यानी देशभक्ति जनसेवा के रूप में भी चलाया जा रहा है। अब मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की वर्तमान समय की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और अभी मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर, ये भारत में सबसे स्वच्छ शहरों में टॉप पर रहा और ये लगातार चौथी बार रहा है, आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? अभी हाल ही में राजीव कुमार को भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में अपॉइंट किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, राजीव कुमार। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा राजीव कुमार को भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। उनकी नियुक्ति अशोक लवासा के स्थान पर की गई है और अशोक लवासा जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसके अलावा राजीव कुमार ये झारखंड कैडर के 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं और इन्हें जुलाई 2019 में वित्त सचिव के रूप में भी नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौशल विकास मंत्रालय ने कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में कौशल विकास मंत्रालय ने कौशल को बढ़ावा देने के लिए शिपिंग मंत्रालय के साथ एक समझौता किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, शिपिंग मंत्रालय। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए शिपिंग मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों मंत्रालयों के बीच साझेदारी बढ़ते हुए सामुदायिक उद्योग और जो समुद्र के उद्योग हैं उनके लिए, साथ में सामुदायिक उद्योग के लिए और तटीय समुदाय के विकास के लिए कौशल पुनः कौशल यानी कौशल में वृद्धि करने की उद्देश्य की गई है, यानी स्किल्स को बेहतर तरीके से निखारा जाए, इसके लिए ये समझौता किया गया है। अब बात है कौशल विकास मंत्रालय की, तो वर्तमान समय के केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे और शिपिंग राज्य मंत्री हैं मनसुख एल मंडाविया।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं की सूची में किस क्रिकेटर को शामिल किया गया? अभी हाल ही में रोहित शर्मा को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं की सूची में शामिल किया गया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, रोहित शर्मा। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रदान किए जाते हैं। भारत सरकार ने न्यायमूर्ति जो कि सेवानिवृत्त हो चुके हैं, जिनका नाम है मुकुंदकम शर्मा, ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे, इनकी अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश के अनुसार राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के विजेताओं की सूची जारी की है। ये पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा 29 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति भवन में वर्चुअली मोड के माध्यम से विशेष रूप से आयोजित किए जाने वाले एक समारोह के दौरान पुरस्कार विजेताओं को प्रदान की जाएंगी। राजीव गांधी खेल पुरस्कार 4 वर्षों की अवधि में एक खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, और इस बार रोहित शर्मा, श्री मरियप्पन टी, मनिका बत्रा, विनेश फोगाट और सुश्री रानी, इनको जो ये खेल है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जिसे हम कहते हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसके लिए चुना गया है। इन 5 लोगों को आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसका एक मैंने अलग से पर्टिकुलर वीडियो बनाया है जो कि आज अपलोड हो जाएगा, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उसमें खेल पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी पूरी लिस्ट उसमें दी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIM ने स्विट्ज़रलैंड स्थित हेल्प लॉजिस्टिक के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया है? अभी हाल ही में IIM कोझिकोड ने स्विट्ज़रलैंड स्थित हेल्प लॉजिस्टिक के साथ एक MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ साइन किया, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, IIM कोझिकोड। कोझिकोड के भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM कोझिकोड द्वारा स्विट्ज़रलैंड के हेल्प लॉजिस्टिक्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों संस्थानों के बीच साझेदारी भारत और इस क्षेत्र में परामर्श सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र निकायों, सरकारी संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों जैसे मानवीय समुदाय को लॉजिस्टिक्स पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है? तो विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 अभी रानी ओसुलिवान ने जीती है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, रानी ओसुलिवान। रानी ओसुलिवान की ने कीरन विल्सन को 18-8 के स्कोर से हराकर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीत ली है। उन्होंने शेफील्ड के क्रूसिबल थिएटर में अपने 6ठे विश्व चैंपियनशिप खिताब को जीता है। इस जीत के बाद रानी ओसुलिवान अब रेडन 1978 की 45 वर्ष में जीत के बाद विश्व स्नूकर चैंपियनशिप के सबसे पुराने विजेता भी बन गए हैं। साथ ही ये पिछले साल के चैंपियन जुड ट्रम्प के बाद विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, आपको याद रखना है। और स्नूकर क्या होता है? तो स्नूकर एक तरीके से इस तरीके का टेबल होता है स्नूकर का, और यहाँ पे चारों तरफ ब्लॉक होते हैं और प्लेयर्स होते हैं, और प्लेयर्स उन्हें स्टिक से, जो यहाँ पे बीच बीच में बॉल्स होती है, इन बॉल्स को स्टिक से मार करके ये जो साइड में यानी जो कॉर्नर्स पे ब्लॉक होता है इसमें डालना होता है। तो ये गेम होता है स्नूकर, आपको याद रखना है। कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, देश भर में प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को किसकी जयंती को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था, राजीव गांधी, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन हैं, सूरत, इंदौर, नवी मुंबई और कराड़। एक बार मैं आपसे फिर कहूँगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए।